मैं डिम्पल पांचटा आज आप लोगों के बीच एक बार फिर से लाइव उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ मगर नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से क्यों अभी है। बीच बीच में बफरिंग भी चल रही है। चलो कब तक रहे ऐसे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित ही है कि पिछले कल एक ऐसी आपदा हम बागवानों के समक्ष आई है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अप्रैल के महीने में पहली बार बर्फ़ का आना, ये हमारे लिए भी और हमारे लिए तो सबक का एक विषय है। ये साथ में आने वाले हमारी जो न्यू जनरेशन उनके लिए भी एक सोचने की बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये एक ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट है। जो विंटर में हमारे को बारिश और बर्फ़ चाहिए थी वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होके बहुत लेट आ चुकी है। एक ऐसा चेंज आ चुका है इन्वायरमेंट में जिसके शायद जिम्मेवार हम खुद है। इस दुख की घड़ी में मैं जिन बागवानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं इस लाइव के माध्यम से उसकी भरपाई तो नहीं कर पाऊंगा मगर उम्मीद और कोशिश करूंगा कि एक ऐसी सांत्वना मैं आपको दे पाऊं, आपके दुख में भागीदार मैं बन पाऊं, कि शायद आपको आपका दुख थोड़ा सा कम लगे। इसी दुख को कम करने के लिए मैंने पिछले कल हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को एक अपनी एनजीओ के माध्यम से एक लेटर लिखा। वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच आ ही चुका है। तो हमने जो मांगे रखी है और आप सभी लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि उस पे उसको अमल में भी लाना शुरू कर दिया है सरकार ने। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार जो भरसक प्रयास कर सकती है वो एक बागवानों के हित में ज़रूर करे। नुकसान इतना बड़ा था कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मुझे शायद अकेले कश्मीर से 150 से ऊपर फ़ोन कॉल्स आए। अम, मैं अपने कश्मीरी भाइयों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस दुख की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हैं। इंडस्ट्री हम सब की है, इसमें कोई कश्मीर नहीं, कोई उत्तराखंड नहीं, कोई हिमाचल नहीं। जहाँ भी एप्पल ग्रोइंग स्टेट्स है वो सारे देश की और प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं और जो हमारा सोशल सोसाइटी है उसको डेवलप करने में हाँ मदद कर रहे हैं। जितना नुकसान प्लांट्स का हुआ है, अभी रिसेंटली मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए कि लोग बहुत हताश हो चुके हैं। आधे फार्मर तो ऐसे हैं बेचारे जिनके अभी प्लांटेशन में न्यू ही डेवलप हुई थी और वो टूट चुके हैं। और ख़ास तौर पर जो यंगर प्लांट थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं। जब आपका मेन लीडर ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। आप लोग चिंता का विषय तो है ही मगर इस बात को इतना दिल से ना ले। अब एक आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेना चाहूँगा। जो हमारे बुज़ुर्ग जनरेशन थी जिनके पौधे हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। हमें बागवान भाइयों डरना नहीं है, इन चैलेंजेस का मिल के सामना करना है। तो हम अभी क्या क्या कर सकते हैं। अभी दो तरह के बागवान है। एक वो बागवान है जो सेटिंग हो चुकी है मगर नेट्स की वजह से पौधे टूट चुके हैं जिनके। तो जिनके पौधे टूटे हैं उसके लिए बागवान भाइयों आप लोगों को दो तरीके से काम करना होगा। एक तो जो छोटी ब्रांचेज आपकी टूटी है उसको आप रिमूव कर दीजिए और उस पर एक अच्छा पेस्ट लगाइए। तो जो अमूमन मैं यूज़ करता हूँ वो ब्लैक जापान, सस्ता भी और बहुत ही कारगर और अच्छा भी है। तो ब्लैक जापान आप उस पर पेस्टिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक ऐसी स्थिति आई है कि जिससे मैन लीडर काफ़ी मोटा ब्रेक हुआ है। तो बागवान भाइयों आप उसको काटने की कोशिश ना करें प्लीज़।
अगर कोई बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, सिर्फ उसको रिमूव करिए। आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसको अपने सर्दी तक, ये आने वाली जो विंटर होगी 2021 की, तब तक आप उसको सर्वाइवल पे डालें। आप सहारे के, अगर तो पूरी तरह ब्रेक हो चुका तब तो आपको रिमूव ही करना पड़ेगा और उसके ऊपर पेस्टिंग करनी पड़ेगी। मगर अगर अभी उसमें जान है या थोड़ी स्किन बची हुई है, तो आप उसको पैरेलल खड़ा करके स्पोर्ट के सारे खड़ा कीजिए। जिससे क्या होगा, जिससे जब आप अभी स्पोर्ट करके खड़ा करेंगे तो उसके सूखने के चांस कम हो गए और कैंकर फैलने के चांस। विंटर में हम क्या करेंगे उसकी ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा तरीका क्या जी, उसके ऊपर आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। उसको कट करके आप एक अच्छी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो जो वो मोटे ब्रांचेज में कुछ बागवानों को तो आती है, जो नहीं आएगी तो हम सर्दी में एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिस पे हम उसको कवर अप कर, और मैंने बहुत सारी जगह इसको कवर अप भी किया हुआ है। तो अब हम पौधे को वापस तो नहीं कर सकते, मगर हम कोशिश कर सकते कि उसको कैसे जिंदा रखा जाए। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर कई जगह बागवानों के ऐसे ब्रेक हो चुके हैं पौधे, तो प्लीज आप उसको किसी तरीके से खड़ा कर दीजिए और उसको चिपकाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप उसको ऐसे चिपकाएंगे, आपके पास एक चैन कुपी टाइप एक छोटा सा टूल्स आता है जो लगभग बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है। बहुत सारे बागवानों के पौधे गिरे भी है। तो जो गिरे हुए पौधे हैं उसको भी आपको सर्वाइवल पे लाना है। आप लोग एक छोटी सी चेन टाइप होती है, जिससे आप पुल करते हैं प्लांट्स को, तो वो इजीली आपको 4 से लेकर 5-6 हज़ार रुपए में आपको अंबाला, हमारे जो सबसे नज़दीकी, मैंने भी वहीं से परचेज की थी, अंबाला से आप ला सकते हैं। या आपके पास, सबके पास है तो, अगर किसी के पास है तो आप सोशल वेलफेयर में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और जो मेरे नज़दीकी बागवान है वो मेरी भी हेल्प ले सकते हैं, मैं भी उनकी हेल्प कर सकता हूँ इस विषय को लेके, अगर पौधा आपने उठाना है तो। जब आप खड़ा उठाएंगे प्लांट्स को, तो आप उसको पहले तो पीछे की साइड को आप खाली करके खड़ा कीजिए ताकि उसकी रूट्स ना डैमेज हो। और साथ के साथ उसमें माइक्रोराइजा जरूर ऐड करें, क्योंकि रूट्स डिस्टर्ब हो चुकी है और उससे रूट डेवलपमेंट होगी। और आप एक अच्छा स्पोर्ट उसके सामने खड़ा कीजिए, अगर हो सके तो पक्का स्पोर्ट कीजिए। पक्का स्पोर्ट भी बहुत सारे बागवानों के लिए पॉसिबल है। आप लोहे का चैनल लेके उस पे ऊपर ऐसा खड़ा करके आप ऐसा कुछ बनाइए जो लगभग 4-5 साल तक स्टेबल रहे। जब 3-4 साल की आप स्टेबिलिटी प्लांट्स को देंगे, उसके बाद न्यू रूट डेवलपमेंट होती है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है जो ब्रेक हुआ था, उसको आप उसी चैन से पैक कर दीजिए। और स्क्रू लाइए, नट बोल्ट, ऐसे नट्स मिलते हैं जिसमें आपने देखा होगा रिंग्स बनी होती है। आप एक जो हमारे जो छेद करने के लिए आपके पास, चलो ऑर्चर्ड में तो ये पॉसिबल नहीं है, एक पुराने ज़माने में जिसको हम गिरमिट बोलते थे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप ड्रिल कर दीजिए दो, जो आपके फट चुका है पौधा उसको इकट्ठा करके आप उसमें ड्रिलिंग कर दीजिए दो, और उसमें नट को, बोल्ट को डाल के नट से आप प्लास के माध्यम से उसको टाइट कर सकते हैं और वो एज इट इज ऐसे चिपक जाएगा। और उसमें अरे परे से 2 सहारे भी दे दीजिए। आपको रिमूव करने से आप बचे, जितना हो सके रिमूव करने से बचे। और जो गिरे हुए पौधे उसको खड़ा करने की कोशिश करें, ना कि अप्रूट कर दीजिए। तो ये, और जैसे ये वो चिपक जाएगा और उसके जो किनारियां बच जाएगी, वहां से पानी अंदर ना जाए, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आप ब्लैक जापान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आप फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच अगर आप ऐसे चिपकाते हैं तो फेविकॉल सिंगल ना लगाए। फेविकॉल के साथ आपको जो बुरादा होता है, प्लेनर या जो मशीन, आरा मशीन होती है, उसमें जो बुरादा होता है उसके साथ मिक्सिंग करनी है और उसकी लेयर को ऐसे करके लगाना है ताकि पानी अंदर ना जाए। जो पौधा सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो हमारे पानी से होता है।